तो फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है शिनोबी और फूमा निंजास के बीच हुए एक हमले के फ्लैशबैक से, जहां यूसुके गाकू को पीछे से हमला करके मार देता है और गाकू के साथ ही यूसुके फूमा निंजास के लीडर को मारकर यूसुके खुद लीडर बन जाता है और अपने कबीले में जाकर वहां के लोगों से कहता है कि आने वाले कुछ सालों तक शिनोबी निंजास के दुनिया के सामने आने तक वो उनका इंतजार करेंगे और हमले की तैयारी करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जब अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे को यूसुके द्वारा मार दिया गया था। इस बीच साउची अपनी नई मैनेजर से फोटोशूट पे परिवार के ना आने पर वो उसे माफी मांगता है और वो उसे माफ करते हुए बताती है कि उसकी कंपनी को किसी कल्चरल अफेयर्स नाम की कंपनी से सब्सिडी मिली है, जिसे सुनकर साउची को पता चल जाता है कि यूको हामाशिमा के लिए काम कर रही है। साउची फिर हामाशिमा को कॉल करता है और उसे अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन हामाशिमा का कहना है कि उसका परिवार नॉर्मल जिंदगी से नाखुश है, जिसकी वजह से उसके बेटे हारू और उसकी पत्नी यूको ने खुशी खुशी हामाशिमा द्वारा दिया काम मंजूर कर लिया था और वो चाहता है कि साउची भी अपनी जिद छोड़कर शिनोबी निंजास में वापस आ जाए। और वहीं हारू और कैरिन गेंतनकाई कंपनी से बाहर आ जाती हैं। कैरिन हारू से पूछती है कि यूसुके ने उसे यह फूल क्यों दिया है और वो जानती है कि हारू भी इस सब के बारे में जानता है। हारू कैरिन से कहता है कि वो सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता। फिर वो दोनों कैरिन के घर चले जाते हैं, जहाँ कैरिन उसे पिछले कुछ सालों से इकट्ठी की गई इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जो कि कुछ मारे गए लोगों की और कुछ सीक्रेट केसेस के बारे में होती है, जिसके पीछे किसी एक ही ग्रुप का हाथ है। हारू उसमें अपने परिवार और अपने भाई गाकू की तस्वीर भी देखता है। कैरिन उसे कहती है कि उसके भाई गाकू ने खुदकुशी नहीं की थी, उसकी किसी ने हत्या की थी, लेकिन हारू खुद को दोषी बताते हुए वहां से चला जाता है। और वहीं यूको अभी भी मात्सुरा के साथ एक बार में होती है। मात्सुरा उसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे किसी काम के लिए बाहर जाना है, वो उसे बाद में मिलेगा, लेकिन यूको उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसे कुछ पल और रुकने के लिए कहती है। मात्सुरा कुछ वक्त के लिए उसके साथ घूमने चला जाता है और यूको से अपने दिल की बात कहता है। मात्सुरा जब अपनी असलियत के बारे में बताने लगता है, तभी मात्सुरा को उसके बॉस का कॉल आ जाता है और वो वहां चला जाता है, लेकिन यूको उसका चुपके से पीछा करती है। फिर वो हामाशिमा को अपनी लोकेशन सेंड करती है, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो जाता है। फिर वो एक औरत से सब्जियां चुरा लेती है और निशान के तौर पर हर मोड़ पर एक एक सब्जी रखती है, ताकि हामाशिमा के ग्रुप को उस तक पहुंचने का रास्ता मिल सके। साउची हामाशिमा की बातों को लेकर काफी परेशान दिखाई देता है। वो परेशानी में फिर घर जाकर ड्रिंक करने लगता है और जब घर के बाहर आकर देखता है, वह हामाशिमा द्वारा भेजा गया एक कबूतर आता है, जिससे साउची को एक संदेश मिलता है कि यूको खतरे में है। साउची ये देखकर अपनी जिद छोड़ देता है और अपनी छिपाई हुई शिनोबी निंजास की वर्दी पहन लेता है और अपने परिवार को बचाने के लिए निकल पड़ता है। पर साउची को वर्दी पहनते हुए उसका बेटा रिको देख लेता है। उसके बाद कैरिन अपनी मीडिया कंपनी में जाती है, जहां वो यूसुके के खिलाफ एक आर्टिकल और यूसुके द्वारा दिया गया एक येलो फूल दिखाने जाती है। लेकिन जब वो अपने बॉस को यह दिखाने लगती है, वो देखती है कि उसके पर्स में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके सारे सबूत और इन्फॉर्मेशन हारू चुरा लेता है और उसे जला देता है। और वहीं नेगी निंजा एक्स को मैसेज करती है और उसे स्क्रॉल नोट मिलने का बताती है। निंजा एक्स नेगी को मिलने को बुलाता है और उसके बदले में वो उसे बॉक्स वापस कर देगा। नेगी को अभी भी लगता है कि निंजा एक्स और कोई नहीं बल्कि उसका भाई गाकू है। उसके बाद नेगी इसी खुशी में उसे मिलने चली जाती है। पुलिस की टीम उसकी जासूसी कर रही होती है, लेकिन नेगी अपने दोस्त क्योटानी की मदद से एक रेस्टोरेंट से भाग जाती है, लेकिन ओमी नाम का पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता है। नेगी फिर एक वेयर हाउस में निंजा एक्स से मिलती है और दोनों फिर डील के मुताबिक अपने सामान की अदला बदली करते हैं। नेगी निंजा एक्स से कहती है कि वो जानती है कि वो उसका भाई गाकू है, उसे मास्क उतार देना चाहिए,
लेकिन जब निंजा एक्स अपना मास्क उतारता है तो वो और कोई नहीं, ये वही लड़की होती है जो यूसो के लिए काम करती है। नेगी फिर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो लड़की उस पर हमला करती है। तभी वहां यूको आ जाती है और उस लड़की पे हमला करती है। उसके बाद वहां फुमा निंजास के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनके बीच मात्सुरा भी होता है। मात्सुरा और यूको एक दूसरे को पहचान लेती हैं और वहीं एक जगह छिपकर पुलिस ऑफिसर ओमी भी इन लोगों को देखने लगता है। उसके बाद इन सब में लड़ाई होने लगती है। नेगी इस हमले में बेहोश हो जाती है। यूको फुमा निंजास के लोगों से अकेले ही लड़ती है, लेकिन जब यूको पे हमला होता है तभी वहां साउची आ जाता है और फुमा निंजास के लोगों को मार गिराता है। और वहीं निंजा मैनेजमेंट का लीडर ओकी एक पुलिस अधिकारी बनकर वहां आ जाता है और वो मात्सुरा और पुलिस ऑफिसर ओमी को भी पूछताछ के लिए पकड़ लेती हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि कैरिन हारू की हरकत पे गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन पे चली जाती है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत ट्रेन के आगे धकेल देती है। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।